स्वागत करूंगा सभी बच्चों का हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर, जहां पे अभी प्रीवियस क्लास साइंस के टॉपिक के जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कहते हैं, वो चल रहा था। और सभी बच्चों को मैं आमंत्रित करूंगा कि सभी बच्चे आ जाएं। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग इक्वेशंस। ठीक है, हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक, ये बात अब जानते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस करते हैं। कुछ इक्वेशंस आपके लिए मैं लिख करके लेकर के भी आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। तो ये भी समझेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। क्योंकि इक्वेशंस सबसे पहली चीज, हम एक प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, जहां पर मैंने केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ये बिल्कुल क्लियर करके बताया था। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बैलेंस करने का तरीका है वो कैसा है। क्योंकि काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि किस तरीके से इक्वेशंस बैलेंस करें, किस तरीके से बैलेंसिंग इक्वेशन आनी चाहिए एग्जाम में। काफी कहीं ना कहीं जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वहां पे 1 या 2 मार्क का ये आपको पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट भी है पर्पस फॉर मतलब फॉर और बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले चीज, अगर हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक इक्वेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा कहीं ना कहीं एक तरफ, जैसे हम इक्वेशंस बैलेंस करते हैं तो हमारे सामने एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरी साइड, यानी कि अगर हम बात करें इस तरफ, हमारे सामने होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास में रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स मोर देन 1 हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर वो भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि जब 2 चीज रिएक्ट करेंगी तो आपके सामने एक चीज डेवलप होती है। और हम लोग अलग अलग तरीके की चीजों के बारे में समझेंगे। इसके बाद में ही मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, बहुत सारे, सो मेनी काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर। ठीक है, सबसे पहली चीज रिएक्टेंट्स की बात करें तो बेटा ये साइड जो होता है रिएक्टेंट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS, जिसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। दूसरी साइड बेटा अगर हम बात करें तो ये जो प्रोडक्ट वाला साइड है इसको हम लोग बोलते हैं RHS, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। नाउ जो आपको अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो सबसे मेन चीज है कि क्यों LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। मतलब अगर मैं यहां बात करूं आपकी, तो LHS जो है वो हमेशा RHS के क्या होगा, इक्वलाइज होना चाहिए। ये क्यों होगा? कौन सा रूल ये कहता है, विच रूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दैट LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS? तो हम लोग क्लास 9th के एक रूल को आपको मेमोराइज कराएंगे, जहां पर जिस रूल के अंदर आपको समझाया गया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये एक जो रूल था, ये हमें 2 साइंटिस्टों द्वारा दिया गया था। एक साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी एल लेवाइजर, जिन्हें हम लोग केमिस्ट्री के फादर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे जोसेफ एल प्राउस थे, जिन्होंने हमें, ये दोनों ने मिलकर के हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ही एक लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट लॉ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है बेटा, वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जहां हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरफ आपने कुछ भी मिलाया, मान लीजिए आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपने कोई भी चीज बनाई है, ठीक है, आपने चाय बनाया है या आपने कोई जूस बनाया, कुछ भी चीज आप बना रहे हैं, उसमें जब आप जो चीज मिलाते हैं, तो मुझे आप एक चीज बताइए, क्या आपको जब वो प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है, यानी कि आपको फाइनल रिजल्ट जब मिलता है, तो क्या उसमें आपको किसी ऐसी चीज का भी स्वाद आता है जो आपने उसमें नहीं डाली थी? बताइए, ऐसा नहीं होता। जो हम डालते हैं उसी चीज का आपको स्वाद उसमें आता है। यानी कि जो आपने रिएक्टेंट में दिया है वही कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोडक्ट में दिखाएगा। बस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। क्या होता है बेटा कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो अरेंजमेंट है उससे नए नए प्रकार ऑफ फॉर्म्स ऑफ एटम्स मतलब मैटर बनती है। ठीक है, ये बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं तो रिएक्टेंट्स क्या है, जैसे कि अगर सामने हमारे एक रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके सामने, जैसे रिएक्शन नंबर 1, सबसे पहली रिएक्शन आएगी आपके सामने, क्या होगा, O2 लेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, O2 प्लस, यहां पर डैश मिलता है हमें ऐसे एग्जाम में, NH3 अमोनिया। ठीक है, इसके बाद हम गिव राइज टू के एरो लगाएंगे, डैश लगेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड इसे हम कहते हैं, और प्लस डैश लगा करके मैंने आपको दिया पानी, यानी H2O। ठीक है बेटा, ये हमारे सामने एक रिएक्शन है। क्या है ये? एक केमिकल इक्वेशन कह सकता हूं मैं इसको, केमिकल इक्वेशन। क्या है ये हमारे सामने? केमिकल इक्वेशन है बेटा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये वाला जो साइड है हमारा, ये वाला, इनको हम लोगों ने रिएक्टेंट्स बोला,
ठीक, ये साइड जो हमारे साथ हमें जो मिला बेटा ये प्रोडक्ट्स है, क्या है ये प्रोडक्ट्स। और आप अभी ऊपर ही पढ़े हो कि ऑलवेज LHS इक्वल्स टू RHS या ऑलवेज रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट्स। इट इज अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत इसमें, किसी तरह का कोई दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज फिर क्लियर कर देता हूं कि किसी भी प्रकार का जो कमेंट आप मतलब कर रहे हैं तो काम का कमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब मैं देख पा रहा हूं कि काफी कुछ ऐसे कमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं इस समय पे जो जिनका कोई महत्व नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ने के इच्छुक नहीं है। बेटा ये क्लियर है, कहीं ना कहीं पढ़ाई ही तेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले समय में। जब जब तू 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम दे रहा होगा तो उस दौरान ये बात याद रखना कि तेरे लिए तेरे घर वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ना तेरा दोस्त, ना तू जिसको कमेंट में दिखा रहा है कि कमेंट करके बोल रहा है वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, ये तुम्हारे लिए काम आएंगे। और उस समय पर यही जो आपकी माँ है वही आपको रात भर जब तुम जगोगे पढ़ने के लिए, तब तुम्हारे लिए तुम जब भूखे होगे, जब तुम परेशान होगे, जब तुम कोई डिप्रेशन में जा रहे होगे, जब तुम अपने एग्जाम की परेशानी में होगे, तब आपके लिए आपकी माँ ही आपका सहारा बनेगी। तो बार बार मैं इसी चीज को कहूंगा कि पढ़ लो, क्योंकि आने वाला समय आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ करके ही जीवन को आप आगे सफल बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे जो बोले गई बातें उन पर आप एक विशेष ध्यान देना। और अब मैं आगे चलता हूं वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। तो कृपया अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए ऑन योर स्टडीज ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने था बेटा, तो हमने क्या किया, O2 था और NH3 था, जिसे हम लोग यहाँ अमोनिया प्लस ऑक्सीजन में मिलाते हैं तो नाइट्रिक एसिड प्लस आपके पास में वाटर बनता है। तो बेटा इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, बड़ा ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे जो तरीका पसंद है वो हिट एंड ट्रायल मेथड का तरीका बहुत पसंद है। बच्चे बहुत इजीली कर सकते हैं इसको, आपको एग्जाम में भी आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा हम देखते हैं कि सबसे पहले अच्छा अप्रोच क्या हो सकती है, क्या अप्रोच हो सकती है जिससे मैं जल्दी से इसका आंसर पाऊं। सबसे पहले बेटा ये देखो कि क्या एटम्स की संख्या कितनी है। अगर मैं बात करता हूं तो मैं इस साइड पे अगर आपको LHS का साइड दिखाऊं, ठीक है, और एक तरफ मैं आपको यहाँ पर RHS देता हूं, RHS, ठीक है। तो हमारे सामने इस तरफ अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है बेटा, है ना। अगर जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा सा मैं जो टेबल है वो उसको यहाँ ना बना करके, यहाँ विजिबल नहीं हो रही होगी आपको, मैं साइड में यही बना देता हूँ। एक टेबल अगर मैं बनाऊं, जैसे एग्जांपल में NCERT के अंदर टेबल ही है बेटा, है ना। तो यहाँ पर 3 आप चीजें बना सकते हैं। इस तरफ मैं यहाँ पर E लिख रहा हूँ, E फॉर एलिमेंट हो गया, LHS हो गया, और यहाँ हो गया आपका RHS, ठीक है बेटा, ठीक है। ये टेबल हो गई। अगर बेटा मैं एलिमेंट की बात करता हूं तो इसमें हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है। ये 3 एलिमेंट आपको इसमें दिए हुए हैं, गिवन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं संख्या में LHS की तरफ, तो बेटा 2 ऑक्सीजन है तुम्हारे पास, कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। वहीं अगर मैं बात करूं RHS में, यानी ये हम जानते हैं कि ये हमारे सामने ये LHS वाला हिस्सा हो गया और ये आपके सामने क्या हो गया, RHS वाला हिस्सा हो गया। तो LHS साइड में कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। RHS साइड में कितने ऑक्सीजन, 3 और एक 4 ऑक्सीजन बेटा, कितने, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितने बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे सामने 1 है, यहाँ पर कितना है, 1। इधर नाइट्रोजन कितने आपके सामने, 1, ठीक है, बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो बेटा यहाँ हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है आपके पास में, 2 और एक 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। तो हमें सबसे मेन चीज क्या करनी होती है इसमें, सबसे मेन चीज हमें जो करनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों साइडें बराबर करनी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया बैलेंस्ड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर गिनूंगा, 3 और 2 5 और एक 6, मतलब इनकी संख्या आ रही है आपके पास टोटल 6, और 4 और 3 7 और एक 8, यहाँ कितनी आ रही है बेटा, 8 आ रही है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग नहीं है, यानी कि 6 इज नॉट इज इक्वल टू 8। ये बात क्लियर है, ये सब देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और एक 4 ऑक्सीजन है। तो बेटा सबसे पहला काम, कभी भी गलती नहीं करनी है, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद बता रहा हूं आपको। बैलेंसिंग के दौरान बच्चे कभी कभी ये कोशिश करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास में लिखा हुआ है NH3, तो बच्चे क्या कोशिश करते हैं, बच्चे ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये 3 है, यहाँ पर जो दिया हुआ ये 3 जो है, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हमें यहाँ पर बैलेंस करना है तो हम अपने हिसाब से क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 हटा करके यहाँ 4 लिख देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। ये बात याद रखिए, ये सही नहीं होगा। क्यों कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं IUPAC के, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो संस्था है जो आपको बिल्कुल केमिस्ट्री के रूल्स बताती है, उसके अकॉर्डिंगली दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ वर्ड नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। इट इज करेक्ट, ठीक है, आप नहीं करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे,
ऑक्सीजन दी हुई है, ऑक्सीजन के साथ में आप यहाँ क्या करेंगे, जो डैश बना हुआ है यहाँ पे ये, इसमें आप जो भी नंबर फिल करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में जो 2 है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए, कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ कितने हैं, 3 ये रहे और 1 ये रहा, मतलब यहाँ पर भी कितने हैं, 4 है। यानी हमें ये क्लियर हो गया, हमने इस वाले 2 के साथ 2 का इंटू किया था, तो बेटा ये 2 इंटू 2 हो गया, तो मेरे पास ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, मतलब मेरे पास कितने हो गए, दोनों तरफ 4 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, ठीक। इसी तरीके से बेटा नाइट्रोजन को देख लेते हैं, चेक करके एक बार, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ कितने हैं, 1 ये रहा और 2 ये रहे, 3, मतलब बेटा अब आपको कुछ नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी, जहां जहां जो कुछ भी दिया हुआ सब जगह 1 1 लिख देना है आपको। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट, कमेंट करके बताइए अभी तुरंत, आप वीडियो में कमेंट करिए नीचे और मुझे बताएंगे। सभी बच्चे एनर्जी के साथ यहां बने रहेंगे, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपको, बिल्कुल आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और मैं आपके साथ खड़ा हूं हमेशा। आप जब भी पूछते हैं, जब भी मुझे आप याद करेंगे, आप जब भी मुझे कमेंट कर देते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर शेयर करूंगा, जहां से आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। आगे चलेंगे, तो अगला पॉइंट हमारे सामने जो आता है, हम लोग पहले, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। फिर मैं आपको नई इक्वेशन दिखाता हूँ, नई इक्वेशन की ओर ले जाऊंगा, ठीक है। ऐसी कुछ आपको मैं एक दो तीन मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टफ क्वेश्चंस के तौर पे आपको देखने को मिलते हैं, बोर्ड्स में भी काफी बार आ चुके हैं, उनको मैं भी रिपीट करना चाहूंगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, बाकी नई रिएक्शन, नई इक्वेशन आपके सामने लिखूंगा, ठीक है बेटा। नई इक्वेशन आपके सामने आ रही है, जो सेकंड इक्वेशन होगी आपकी, ये डैश C2H5OH, ठीक है। मुझे आप कमेंट भी करके बताएं कि ये कौन सा केमिकल है, इसका नाम क्या है, ठीक है। डैश CO2 प्लस डैश H2O, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा है बेटा, तो देखेंगे 5 और एक 6 और एक 7 8 9, इसमें बेटा 9 एटम्स हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं, 2 एटम्स हैं। इसमें कितने, 2 और एक 3 एटम्स हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं, 2 और एक 3 एटम्स हैं। तो सबसे पहले आप उसे पकड़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें नंबर बेटा, 9, इसमें सबसे ज्यादा है, तो मैं सबसे पहले इसको ही बैलेंस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कार्बन कितने बेटा, तो कार्बन है हमारे पास 2, यहाँ कितने कार्बन है हमारे पास, 1, कितने कार्बन है हमारे पास में, 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ हमारे पास 1 है, तो क्या हम यहाँ पर 2 इंटू करते हैं, तो देखते हैं, चलो हिडन ट्रायल मेथड से 2 लगाया हमने, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 5 और एक आपके पास में क्या है, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर तो 6 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो गया। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 1 और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास में, तो 2 और एक 3 ऑक्सीजन यहाँ आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास यहाँ 3 आ रहे हैं, नहीं, 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 ऑक्सीजन यहाँ आ रहे हैं और 3 यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब ये तो ऑड नंबर आ गया बेटा। अब ऐसा कॉन्सेप्ट भी फंसता है कभी कभी बच्चों का, यहाँ पर ऑड नंबर्स में आपको बैलेंसिंग की कंडीशन देनी पड़ती है, तो अब आपका काम है कि आप इसको अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं, अपने हिसाब से आप बना लीजिए इसको। अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको काम करते हैं, यहाँ 2 का इंटू कर लेते हैं, ठीक है। C2 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मतलब इसको ऑड नंबर से हटाकर इवन के केस में लेके आएंगे, तो कार्बन कितने हो गए बेटा, 4 कार्बन हो गए, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब यहाँ पर इसको 2 को हटाऊंगा मैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 कार्बन, कितने हो गए, 4 कार्बन। 5 2 जा 10 हाइड्रोजन, 10 ये हाइड्रोजन, और देखिए इसका जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ब्रैकेट में बंद होता है बेटा, तो इस ब्रैकेट का मतलब इस 2 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे 2 2 2 जा 4 हो गया, कार्बन कितने हो गए, 4, यहाँ पर 5 2 जा कितना हो गया, 10 और 2 ये रहा, मतलब 12 हो गए हाइड्रोजन, कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन। तो 12 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कितने हमारे पास, यहाँ तो सर नहीं है, यहाँ पर 12 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम 6 का कर देंगे इंटू 6 2 जा 12, ठीक है, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 ये और 2 ये, मतलब 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हमारे पास में यहाँ पे 4 है, नहीं, हम सर यहाँ पर कितने, हमारे पास 6 ऑक्सीजन तो ये है, 6 तो यहाँ से आ रही है, और 4 2 जा 8 यहाँ से आ रही है, तो 6 प्लस 8 कर लिया आपने, तो कितना बन गया आपके पास में, 14 बन गया, कितना बन गया बेटा, 14 हाइड्रो ऑक्सीजन आ रही है आपके पास, कितनी आ रही है, 14 ऑक्सीजन। 14 कैसे बनेंगी, देखिए 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पहले से है, कितनी है, 2 यहाँ पर है, अब इसको मुझे क्या बनाना है, 2 है तो मेरे पास कितनी कितनी की जरूरत है बेटा, तो हमें जरूरत है 12 की, कितने की, 12 ऑक्सीजन की, तो 12 कैसे बनेंगे, 6 का कर दूंगा यहाँ इंटू 6 2 जा 12। अब आप इस इक्वेशन को बाद आराम से एनालाइज कर लीजिए, ये बैलेंस हो चुकी है, नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स बैलेंस, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ इक्वेशंस आपको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिन्हें आप बैलेंस करिएगा, जिन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एक इक्वेशन में आपको यहाँ पर होमवर्क के तौर पे दे करके जाऊंगा, और उसको सभी बच्चे मुझे बैलेंस करके देंगे, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब देंगे कि क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं नंबर 3 कुछ इक्वेशंस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर,
आप इनके मुझे आंसर दे दीजिए। CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, इसको हम लोग लेंगे। यहाँ पर हम पोटेशियम साइनाइड ये लेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, CuCN, ठीक है, कॉपर साइनाइड प्लस K2SO4, ठीक बेटा, इसको हम लोग लेंगे। प्लस एक और एलिमेंट होगा इसमें जिसका नाम है C2N2, ठीक है। ये हमें बैलेंस करनी है। एक इक्वेशन ये बैलेंस करेंगे आप सभी बच्चे। एक इक्वेशन और दे रहा हूं मैं आपको, ये भी आप बैलेंस करके दीजिए मुझे। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये गिव राइज टू, इसका नाम कमेंट करिएगा, ये लेड नाइट्रेट है वैसे, ठीक है, मैं बता ही दिया हूं आपको, अब क्या कमेंट करेंगे आप। NO2 प्लस ये आपका हो गया O2, ठीक है बेटा। ये दो रिएक्शंस मैं आपको दिया हूं, ये दोनों रिएक्शंस आप मुझे देंगे बैलेंसिंग करके, इन दोनों रिएक्शंस की आप मुझे बताएंगे। और जो कुछ भी इसमें डाउट बनता है आपका, किसी भी तरीके का कोई डाउट बनता है, आप मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट में आप मुझे बता दें कि ये रिएक्शन या जो भी आपकी अलग से कोई आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसकी भी रिएक्शंस नहीं बन रही हो तो मैं आपको उन्हें बता दूंगा, ठीक है। बाकी कल हम लोग साइंस की एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, जहां पर मैं आपसे जो चीजें बताई गई हैं, जो बैलेंसिंग की मैंने आपको यहाँ बताई है, उसके बेस पे ही आगे बढ़ेंगे। कल हम थोड़ा सा, वैसे एक कॉन्सेप्ट में आपको इसमें आज ही बता सकता था, वैसे मैं और क्लियर कर देता हूं। ध्यान, एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि जैसे अगर रिएक्शन आप बैलेंस कर रहे हैं वो चीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग के बाद भी आपको इसमें स्टेट्स भी ऑब्जर्व करनी होती है, स्टेट्स भी लिखनी होती है। मैं थोड़ा सा एक टाइम 5 मिनट का और लूंगा आप सभी से, उसमें आपको मैं कहीं ना कहीं बैलेंसिंग के दौरान उसके बाद ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो स्टेट्स है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स हम डाल देते हैं यहां पर, स्टेट्स या कह सकते हैं फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स टू बी मेंशन, जो भी आपको लिखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, अगर कोई, वैसे आपको ये देखने को मिलेगी एक्वस, एक्वस स्टेट, ठीक है। नंबर 2 में आप पीपीटी देखेंगे, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट देखेंगे, सॉइलेट देखेंगे लिखा हुआ, ठीक है। इसके लिए एक्वस के लिए आप देखेंगे ए क्यू, ठीक है, ये देखेंगे। प्रिसिपिटेट में आप पीपीटी लिखा देखेंगे, किसी भी रिएक्शन में डाउन एरो देखेंगे, या फिर आप सॉलिड भी लिखा देख सकते हैं। सॉलिड के लिए एस देखोगे। एक और कंडीशन है आपके पास इसमें, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड के लिए एल देखेंगे आप, ठीक है। ये सब कुछ स्टेट्स होती हैं। जैसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एटीएम लिखा होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जो आपको इक्वेशंस के पीछे लिखी मिलेंगी। जैसे मैंने बताया ना आपको एक्वस, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा एक्वस कहाँ लिखा जाएगा। जब आप किसी भी चीज को अगर पानी के साथ में सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी भी चीज का, जैसे एग्जांपल में किसी एसिड का, किसी भी चीज का अगर सॉल्यूशन बनाते हैं वो पानी में डिसॉल्व है, तो आप वहां एक्वस डालेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि डाइल्यूट में और एक्वस में कोई डिफरेंस नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो अगर आपके पास में कोई एसिड है और उसका वो पानी के साथ में एडेड है, तो कहीं ना कहीं वो एक डाइल्यूशन वाला केस भी है और वो एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। वो एक्वस सॉल्यूशन ही होता है, हो क्या सकता है। प्रिसिपिटेट की बात करूं तो बेटा ये वो चीज होती है जो पानी में सोल्यूबल नहीं है, दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगी। डाउन एरो से दिखा सकते हैं, सॉलिड फॉर्म लिखी हो पीछे सॉलिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड की, जैसे अगर मैं कुछ पीपीटी के एग्जांपल दूं आपको तो मैं यहां बता देता हूं। जैसे एग्जांपल में CaCO3, ये एक बेटा पीपीटी है, व्हाइट कलर का है, ये कैसा है, व्हाइट कलर का पीपीटी है, सफेद रंग का होता है ये, ठीक है। दूसरी चीज, और भी बहुत सारे पीपीटी हैं, जैसे एग्जांपल में PbI2 है, PbI2 कहीं ना कहीं ये क्या है, लिड आयोडाइड है, ये येलो रंग का होता है, पीले रंग का होता है ये भी कहीं ना कहीं आप जब रिएक्शन कराते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा मैं आपको, ये जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसके अंदर ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स मैंने डिस्कशन की है और अगली क्लास के अंदर मैं और उसको और बहुत ज्यादा एनहांस करके बता दूंगा। जब तक के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ, और लगातार ये कहीं ना कहीं ये जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए। वीडियोस को शेयर करिए लगातार ज्यादातर, और हमेशा ये बात याद रखिए कि अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने बड़ों का हमेशा आदर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में एक उच्च उच्च पद पे जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं बड़ों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं, आपको वो चीजें नहीं पता, आपके बड़ों को वो चीजें पता है जो आप कहीं ना कहीं
आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं आज के समय पे। और हमारे जो चैनल का उद्देश्य ही है कि हम कहीं ना कहीं संस्कार भी लोगों में बना रहे हैं, बच्चों में संस्कार के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। और इसीलिए मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय के लिए और जो चीजें हैं वो तैयार रहनी चाहिए। आपके कहीं ना कहीं कॉपी लेकर बैठा करिए आप लोग, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आपको जो डाउट होते हैं या सॉल्यूशन जो है क्वेश्चंस के, वो आप साथ में कर सकें। ठीक है, बने रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।